क्या टेढ़ा? तो फिर टेढ़ा मैं हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। बड़ों को इटावा की बहू का नमस्कार, छोटों को खूब सारा प्यार। तो स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल इटावा की बहू में। आप लोग कैसे हैं? हम लोग बहुत बढ़िया हैं। तो गाइस, आज का दिन शुरू होता है, मतलब आज का व्लॉग शुरू होता है सीधे जिम से। तो ये है मेरे हस्बैंड। आप सब जानते ही हैं, वैसे तो जो नहीं जानते उन्हें बता दूं, ये है मेरे हस्बैंड और ये जाते हैं जिम सुबह सुबह। तो आज ना मैंने इनसे कहा था कि मतलब आप ना थोड़ी सी वीडियो शूट करके लाना, क्योंकि मेरे दिमाग में ना एक आइडिया है। उसको मैं आप सबसे पूछना चाह रही थी, तो मैंने सोचा कि उसकी क्लिप लगा के तभी पूछूंगी। तो मेरे हस्बैंड ना, सबको जो जो जानते हैं उनको पता होगा, ये फिटनेस फ्रीक है, इनको जिमिंग और ये सब बहुत ज्यादा पसंद है। तो मेरा ना मन है कि मतलब मैं अपने हस्बैंड के लिए एक फिटनेस चैनल खोल के दूं और मतलब वो उसे चलाएं। अभी मेरे हस्बैंड मान नहीं रहे हैं, लेकिन आप सब ना प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि ये मेरा आइडिया कैसा है। अगर आप सब कहोगे तो मैं उन्हें मनाने की कोशिश करूंगी, शायद वो मान भी जाए आप सबकी बातों से। तो ना आप प्लीज मुझे बताइएगा कि मतलब ये आइडिया मेरा कैसा है। और उसके बाद वो आ गए थे घर। तो उनका मतलब वैसे ना वो कुछ एक्स्ट्रा डाइट नहीं लेते, जैसे बहुत से लोग होते हैं बहुत सारी चीजें खाते पीते हैं, वो नहीं खाते हैं। वो ना सिर्फ शेक लेते हैं एक सुबह, और वो भी मतलब आके कभी खुद बना लेते हैं, कभी मैं बना देती हूँ। तो आज मैंने बनाया, तो मैंने ना उसका मतलब पार्ट शूट कर लिया था। तो वैसे तो कुछ नहीं, आज वो मतलब रोज ही बनाना शेक पीते हैं। और उसमें वैसे सब लोगों ने देखा होगा, मैंने उनके बर्थडे पे जो गिफ्ट्स मंगाए थे वो अभी हैं, वो चल रहे हैं, अभी खत्म नहीं हुए, तो वही डाल देती हूँ मैं। और गाइस आप देखिएगा, ये ना मेरे हस्बैंड आज सुबह ही मतलब जिम से आए तब लेके आए थे केला। और ये देखिए कितना बड़ा है। मैं अपने हस्बैंड से क्या ही कह रही थी, मैंने भाई ये कहाँ से उठा के लाए हो इस केले को, ये तो दो की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक से ही काम हो जाएगा। तो वो कह रहे थे कि मैंने भी जब उसने मुझे दिए ना, तो मैं भी उस दुकानदार से कह रहा था कि भैया कहाँ से लाए हो, ये कैसे बड़े तुमने इतने किए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बेकार है। तो वो बोला कि नहीं भाई साहब, हमारे पेड़ के खुद के हैं, बहुत अच्छे हैं, आप खा के देखिएगा। तो मैंने अपने हस्बैंड से कह ही रही थी, मैंने पति देव इसमें ना दो की जरूरत पड़ेगी नहीं, एक से ही काम हो जाएगा। तो उन्होंने कहा भी कि हाँ तुम एक ही डाल दो, क्योंकि बहुत बड़ा था भाई वो। तो उसके बाद इसमें मैं डालती हूँ उनका प्रोटीन जो होता है, पता नहीं कौन सा, ये जेनिथ का है, वो लेते हैं वो। और पीनट बटर डालते हैं और डालते हैं ओट्स। वैसे तो ना ज्यादातर मैं ओट्स ना पहले भिगो के रख देती थी, थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं उससे, लेकिन मैं गई थी भूल, तो मैंने ना इसमें ऐसे ही डाल दिया और पीस दिए। अब मिक्सी में सब चीज पिसी जाती है ना, जब बताइए, जब इतनी वैसे जो मसाले होते हैं वो पिस जाते हैं, तो ओट्स तो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। और आप देख पा रहे होगे यहाँ पे कि मेरा ना जो ये हाथ में दिक्कत हुई है, उसकी वजह से ना मेरे हाथ से बिल्कुल भी जोर वाले जो काम होते हैं ना वो नहीं हो पा रहा। मतलब मेरे पे ये जिप लॉक थी, तो वो जिप लॉक नहीं खुल पा रही थी मुझसे, इतनी मुश्किल में खुली, ऐसा लग रहा था पता नहीं कितना मेहनत का काम है जो मैं कर नहीं पा रही हूँ। भाई हाथों की बहुत जरूरत होती है, सही बात है। पर हाथों की नहीं, मतलब कहते हैं ना कि बॉडी में कोई भी ऑर्गन हो उसकी अपनी एक पूरी एक इम्पोर्टेंस है उसके। हर चीज के लिए कह देते हैं हम, इसके बिना नहीं हो सकता, उसके बिना नहीं हो सकता, लेकिन ये बात सच है कि बॉडी के कितना भी ऑर्गन हो, उसमें से किसी भी ऑर्गन में कोई दिक्कत हो तो वो नहीं हो सकता। तो भगवान मुझे तो ठीक कर दो। मैंने ना गाइस कल एक इंस्टा पे एक रील देखी थी, उसमें था, मतलब देखी नहीं थी, मेरे हस्बैंड ने मुझे भेजी थी। तो उसमें था कि मतलब जिसने भी मेरी गुड़िया बना रखी है ना भाई, वो एक बार में गर्दन तोड़ दो, मैं रोज रोज बीमार रहती हूँ, इससे बढ़िया है एक बार में मेरी गर्दन तोड़ दो। तो उन्होंने मुझे चिढ़ाने के लिए भेजी थी कि तुम्हारे लिए, मुझे ऐसा लगता है किसी ने ना तुम्हारी गुड़िया बना रखी है, तुम रोज बीमार रहती हो, कभी हाथ में दर्द होता है, कभी पैर में दर्द होता है। तो मैं कह भी रही थी, मैं नहीं पति, इसमें चिढ़ने वाली कोई बात नहीं है, आपने, मुझे लग रहा है कि वो कुछ सही कह रहे हो, मुझे लगता है कि किसी ने मेरी गुड़िया बना रखी है। और हम लोग ने ऐसे ही हंस रहे थे, तो माँ कह रही थी कि हाँ बस अब यही रह गया है, लोग अब गुड़िया और गुड्डे तो बनाएंगे। मैं वहां से कह रही हूँ, माँ मजाक कर रहे थे, क्या सीरियस हो रही हो। और देखिए गाइस, ये मेरे पति देव का बन गया है शेक। और आपने देखा होगा बेटू को ना बनाना बहुत ज्यादा पसंद है। वैसे तो सारे फ्रूट्स ही खा लेती है, लेकिन बनाना भी उसे मतलब अच्छा लगता है। और भाई अमरूद तो उसके कहते हैं ना मोस्ट फेवरेट है, उसकी मम्मा की तरह। मुझे भी अमरूद बहुत ज्यादा पसंद है। तो अब यहाँ पे ना मेरे हस्बैंड भी बाहर ही बैठ के पीते हैं। ये होता है कि वैसे तो पूरे दिन इधर उधर रहते हैं, लेकिन सुबह के टाइम की धूप जो होती है बहुत अच्छी होती है, तो हम लोग कोशिश करते हैं ज्यादातर सारे लोग के बाहर बैठ जाएं। और वैसे ना मैं अपने लास्ट व्लॉग में बताना चाह रही थी, जब मैंने यहाँ पे बैठ के कॉफी पी थी, मतलब मैं बता नहीं पाई, तो मैं बताती हूँ कि जो ये खंबा है, जो मतलब ये वो होते हैं ना इलेक्ट्रिक पोल होते हैं, तो ये ना बिल्कुल लगा हुआ था, ये मतलब वर्किंग था इसमें। पर पता है ये मेरी नंद जी, जो मतलब मैंने आपको एक बार ब्लॉग में दिखाई थी, वो मुंडन वाले ब्लॉग में दिखाई थी, जो मेरी छोटी नंद थी, उन्होंने ना ऐसे गाड़ी दे के मारी थी। तो वो गाड़ी तो टूटी टूटी, लेकिन उन्होंने ना इतनी जोर से दी थी कि ये पोल नीचे उखड़ के हाथ में आ गया था। तो इन लोगों ने ना ये बेंच की तरह यूज करना शुरू किया। और एक बार जब मतलब मैंने फर्स्ट टाइम देखा, तो मुझे लगा ये वैसी है कुछ,
लेकिन एक बार मैंने अपने हस्बैंड से पूछा, मैंने पतिदेव ये खंबा है ना, मतलब जो इलेक्ट्रिक पोल होता है? बोले हाँ। मैंने कि ये यहाँ पे क्यों रख रखा है, मतलब कहाँ से आया, आप लोगों ने रख कैसे लिया? तब उन्होंने बताया कि प्रीति दी, मतलब मेरी नंद जी का नाम है प्रीति, कि उन्होंने ना इसमें गाड़ी दे के मारी थी और ये टूट के नीचे आ गया था, इसलिए फिर हमने ना ये अपना बेंच बना लिया। हम इसे बैठने के लिए काम करते हैं इसका इस्तेमाल। नहीं करो, वो सो गई है। अच्छा, सो गई है क्या डैडा? तो फिर डैडा मैं मार्केट जाने की सोच रही थी, तो फिर हाँ हुआ है, मार्केट हुआ। अच्छा मैं मार्केट हो जाती हूँ, बेटू तो सो ही गई है, तो मैं सोच रही हूँ मार्केट हो जाऊँ मैं ही। बेटू आप सो रही हो ना, तो फिर मैं जाऊँ मार्केट? अरे अच्छा सॉरी, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करती, मैं चली जाती हूँ मार्केट। डैडा चलो आप भी चलो। हाँ, डिस्टर्ब नहीं करा उसे, जा। ओके, डिस्टर्ब नहीं कर रही। ठीक है मैं जाती हूँ। डैडा आप भी चलो, फिर कोल्ड ड्रिंक पियाएंगे दोनों। ठीक है, चलता हूँ। ऐसे कौन सोचा मुंह बना के। एक्टर है वो। अरे राम, एक्टर तो पूरा है मेरा बेटा। मेरी मम्मी आई, मैंने अरे मम्मा ऐसे कौन सोता है भाई? मेरी मम्मा आई थी, चलते तो फोन बंद करके यार एक्टिंग करेंगे। ऐसे कौन सोता है? ऐसे सोएगा। गाइस यहाँ पे मेरा खाने का टाइम हो चुका है, मैं नहा धो चुकी हूँ। और आपने देख ली होगी बेटू की बदमाशी, मतलब ये लड़की इतनी बदमाश है। मैं ना इसे चेक करने आई थी कि मतलब ये कहीं सो तो नहीं गई खाने के टाइम पे। तो ना मैंने जैसी कही ना, मैंने अपने हस्बैंड को आवाज दी, मैंने पतिदेव हमारी बेटी जग रही है ना, सोई तो नहीं है? तो इसे समझ में आ गई, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि बेटू मम्मा आ रही है। तो फोन इतनी जल्दी, जबकि फोन देख रही थी, वीडियो देख रही थी ये, और फोन इतनी जल्दी बंद करके इस लड़की ने इतना नाटक किया, मतलब मैंने तो वीडियो बाद में बनाई, पहले तो बिल्कुल ऐसे पड़ी थी, मुझे तो सच में लगा कि ये सो गई है। भाई बड़ी एक्ट्रेस है, मतलब आप लोग कहते हो ना कि इसकी वीडियो बना के दिखाया करो हमें, तो मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन क्या है ना, ये जानबूझ के बदतमीजी करती है, मतलब जब अचानक होता है ना तो ये कर लेती है, और फिर मैं इससे कहूँ तो जो नेचुरल होता है ना वो नहीं आ पाती, मतलब मजा नहीं आता, फिर ओवर एक्टिंग करने लगती है ये, मतलब पूरी ओवर एक्टर बन जाती है फिर। तो इसलिए मैं शूट नहीं कर पाती, पर मैं कोशिश करती हूँ कि इसकी ज्यादा से ज्यादा वीडियो शूट करूँ। तो गाइस देखिए, आज के खाने में है ये, मतलब लंच में ये है बैगन का भरता, रोटी, रायता और मेरी मिर्च। सबसे बेस्ट खाना है आज का। और गाइस मैं खाना वाना खा चुकी थी, ये शाम का टाइम है। माँ डाल रही है मिर्च का अचार। आपने देखा होगा हमारे यहाँ मिर्च का अचार पड़ता है ठंडों में, मतलब अभी वैसे ही नॉर्मल जैसे रात में काट के डाल देते हैं वैसे डाल दिया था। तो इस बार ना माँ कह रही थी कि मतलब भरिया माँ डाल के देखते हैं कैसा बनता है। तो मैंने कहा ठीक है माँ डालो, मुझे तो मिर्च खानी है भाई, मतलब मुझे मिर्च खानी होती है खाने के साथ, चाहे कैसी भी हो, भरेमा हो, सादा कटा हुआ अचार हो, या फिर तली हुई मिर्च क्यों ना हो, पर मतलब सिर्फ खाने के साथ मिर्च चाहिए मुझे, तो चाहे कैसी भी दे दो। और गाइज आप में से किस किस को ये मिर्च पसंद है? भाई मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद है। और ये हो गया है रात के डिनर का टाइम। तो ना माँ ने पराठा बनाया था भगवान जी के लिए, और हमारी बेटू देने जाती है भगवान जी को, मतलब भोग बेटू लगाती है, तो वही लगा रही थी। अब ना पहले ना इसमें दीपक की वो जो हमारी प्लेट होती है वो रखी थी, तो मैंने हटा दी, तो इसे पता है कि ये कैसे खोलता है, उसने ना अपने आप ही खोल ली थी। तो मुझे लगा कि मुझे खोलना पड़ेगा, पर नहीं, इसने अपने आप खोल ली थी। और ना उसे ये भी पता है कि मतलब जब हम भोग लगाते हैं तो वो घंटी बजानी होती है, तब भगवान जी भोग लेते हैं, तो उसने उठाई अपनी घंटी और बजाना शुरू किया। तो बंद होना भूल गई थी, तो मैंने उससे कहा मैंने बेटा बंद हो जाओ, अब इतना नहीं बजाते, थोड़ी बहुत ही बजाते हैं। और उसके बाद अब आप सोच रहे हो कि ये क्या दो तो जाने क्यों पराठे बना रहे हैं, ज्यादा बन रहे हैं क्या? तो नहीं गाइस, मैंने आपको बताया है कि जैसे मतलब डैडी को ना मेरे हाथ के पराठे ज्यादा पसंद है, उनको ना माँ लगता है कि मतलब माँ थोड़ा, माँ के पराठे थोड़े वैसे हो जाते हैं टाइट टाइट से, है ना, हार्ड हो जाते हैं, और मेरे पराठे सॉफ्ट रहते हैं, तो इसलिए ना माँ कह रही थी मतलब डैडी के पराठे तुम सेक के दे के आओ, वरना ना फिर वो कहेंगे कि मतलब ये पराठे अच्छे नहीं है, तो इसलिए मैं सेक रही थी। और बेल माँ अपने आप रही थी पहले से ही, मैंने कहा था मैं तो मैं सेक रही हूँ तो मैं बेल भी देती हूँ, तो बोले नहीं बेल मैं लूंगी क्योंकि हाथ में दिक्कत है तुम्हारे, पर तुम सेक दो रेडी के लिए, वरना ना फिर वो मतलब कानून, माँ की भाषा में बोलूँ तो वो कानून निकालते हैं। तो फिर मैंने सेक के रेडी को खिला दिए। और ये क्लिप जो आप देख रहे हैं ये है रात के 11:30 या 11:45 की क्लिप। एक्चुअली हमारे घर ना कल मामा जी वगैरह आ रहे हैं, तो माँ ने मुझसे कहा था दही जमाने की, तो मैं भूल गई थी। तो मुझे रात में जब मैं लेट गई, मतलब ऑलमोस्ट आधी नींद में थी मैं, तो मुझे याद आया कि अरे मैंने दही नहीं जमाई। तब ना मैं उठ के आई, तो माँ टीवी देख रहे थे, तो तब ना मैंने माँ से कहा, मैंने माँ हम तो दही जमाने ही भूल गई। तो माँ बोली कि हाँ जमा, तो मैं तो भूल ही गई थी, वरना वैसे मतलब याद होता तो माँ जमा देती है, लेकिन अभी ना माँ के हाथ से पता नहीं क्या हो गया है,
कि माँ के हाथ से ना दही जम नहीं रही है, तो वो इसलिए वो जमा ही नहीं रही, बोलती है कि तुम ही जमा दो, तुम्हारे हाथ से सही जम जाती है, मेरे हाथ से जमती नहीं है, पता नहीं क्या हो गया। तो मैं दही को जमा के और ना आटे में रख देती हूँ, क्योंकि ठंड में दही वैसे भी दिक्कत करती है, जमती नहीं है। तो मैंने इसे आटे में रख देती हूँ, और आपको दिखेगा भी साइड में थोड़े थोड़े बाल। मेरी बेटी उठ के आ चुकी थी कि मतलब मम्मा आप कहाँ से यहाँ पे क्यों आई हो। चलो पता नहीं, इसे पता कैसे चल जाती है कि मतलब मैं कमरे में से गायब हो गई हूँ। तो चलिए गाइस, अब इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा।